नमस्कार दोस्तों। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए अंत तक जरूर सुनें। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा ही नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपने घर पर इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांवों के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। बहन को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख का प्राप्ति हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई शायद गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा, और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। कार्यक्रम के दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने और मैले कपड़े देख के उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर यानी मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई और उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ़ और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त हैं। बहन ने जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गईं और वह अपनी बहन को ऐसे मैले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर की बात बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या करे। उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। बहन अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना ही खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है, जो पुराने व मैले कपड़ों में बैठी थी। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, खूब भला बुराया सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी
उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कही कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात बहुत सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछ करके उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांवों की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के करीब 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में तो अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई थी। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी बड़ी हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया और उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी की हुई पिछली गलती का एहसास हुआ। इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई और जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखी थी। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव भी दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब उसी भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर इसी जगह से वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिया और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दागनों पर रख दिया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है ना, वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती गहने और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और मेरे गहने हैं। भाई ने इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। इसलिए रिश्तों का कदर करें। सिर्फ सम्मान और प्यार से ही रिश्ते बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रोज़ाना कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल स्टोरी बुक 12 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ाना ही हर तरह के पारिवारिक वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।